सबसे बड़ी बात आज सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है इन किसानों को, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया था कि आप तारीख एजेंडा बताइए, हर मसले पर तर्कपूर्ण समाधान के लिए हम तैयार हैं। प्रभाकर मिश्रा गाजीपुर बॉर्डर से, कुंदन सिंघू बॉर्डर से, मनीष कुमार टेकरी बॉर्डर से मेरे साथ लगातार बने हुए हैं और राकेश टिकैत को हम सुन रहे थे जो कह रहे थे हम तैयार हैं, लेकिन जो हमारी शर्तें हैं, बिल वापसी, एमएसपी पर गारंटी यानी कि कानूनी प्रावधान होना चाहिए, बिजली बिल में अमेंडमेंट और पराली पर जुर्माना नहीं, ये 4 शर्तें होनी चाहिए। टिकरी बॉर्डर पर मनीष हैं, सीधा मनीष आपके पास आते हुए, क्योंकि पहली शर्त अपने आप में आश्चर्यजनक है, ये कि किसान कह रहे हैं पहले वापस लीजिए। सरकार तो ये साफ कर चुकी है, संकेत दे चुकी है, वापसी तो नहीं होगी, संशोधन हो सकता है, फिर बातचीत कैसे होगी? तो आशा यही है, विवेक अग्रवाल जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी कृषि मंत्रालय में, उन्होंने कहा कि सरकार तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है। सरकार ने संशोधन का भी बात कहा कि पिछली जो बैठकें हुई थी उसमें सरकार संशोधन का प्रस्ताव दे चुकी है, लेकिन किसान संगठनों को यह मंजूर नहीं है। किसान संगठन जिन 4 बिंदुओं पे वो फोकस कर रहे हैं कि आप कृषि जो बिल है उसको वापस ले, बिजली जो कानून है उसमें संशोधन करें, पराली को लेकर जो है उसमें बदलाव करें, साथ ही साथ एमएसपी की गारंटी जो है एमएसपी को सुनिश्चित करें। तो ये तमाम शर्तें देखना होगा। आशा, आज सोमवार का दिन है, उम्मीद की जा रही है कि कृषि मंत्रालय आज दोपहर तक किसान संगठनों को रिस्पॉन्ड करेगा। कल जो 11 बजे का समय किसान संगठनों ने जो सरकार को दिया है, क्या सरकार उस पर अमल करती है। लेकिन आशा, क्योंकि मैं टिकरी बॉर्डर पे हूं तो मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे बगल में ये बच्ची है, ये अपना नाम बताओ। बलजीत कौर, साइकिलिस्ट। बलजीत, ये जो बलजीत है आशा, ये इस साइकिल से ना संगरूर से पहुंची है दिल्ली, इस टिकरी बॉर्डर पे, और लगभग मुझे बताया जा रहा है कि 300 किलोमीटर साइकिलिंग करके यहाँ पे पहुंची है। तो इस आंदोलन का एक नए रंग को देखिए, और इनके परिवार के सदस्य भी है। और जरा सा पीछे जरा सा आइएगा, ये साइकिल जो है चला के आई, कैसे आई संगरूर से? सर मैं साइकिल से आई हूँ। कैसे, इतना लंबा कैसे फासला तय किया? क्योंकि मैं साइकिलिस्ट हूँ और मेरा मोटिवेशन देना था कि जो अभी भी घरों में बैठे हुए उनको दिल्ली आंदोलन में शामिल होना चाहिए, क्योंकि जब वो दिल्ली आंदोलन में शामिल होंगे तो तभी सबका किसानों का हौसला बढ़ेगा। लेकिन यहाँ कितनी तकलीफ है, लोग खुले आकाश में सो रहे हैं, दिक्कत नहीं हुई आने में? नहीं, मेरे को दिक्कत नहीं हुई आने में, इतनी नहीं दिक्कत हुई? नहीं जी। और थकी भी नहीं यहाँ पे? नहीं, मैं थकी नहीं थी, बट मेरी साइकिल का जो नक्का था वो टूट गया था, तो मैं आधा किलोमीटर अपनी साइकिल उठाकर लेके आई। उठा के साइकिल लेके आई? हाँ जी सर, उठाकर लेके आई। तो देखिए आशा, ये आंदोलन की एक तस्वीर है। ये बच्ची जो है 300 किलोमीटर संगरूर से फासला तय करके दिल्ली पहुंची है, साइकिलिंग करके पहुंची है। और मेरे पीछे और भी इनके परिवार के सदस्य हैं और कई लोग यहाँ पे हैं। किसानी भी है, ये देखिए बुजुर्ग बता रहे हैं। लेकिन ये बताइए, मेरा अलग सवाल है, सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है, आप लोगों ने प्रस्ताव दिया 4, क्या लगता है सरकार बैठक करेगी कल? जरूर बैठक करू जी, ना करू तो असीं बैठे हैं जी। साडी ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਬੱਚੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਆ, ਅਜੇ 12-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰੋਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੇਲਾ, ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਹੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਬਾਬਿਆਂ ਸਾਡਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ बहुत ज्यादा उठों। मनीष, एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है इन किसानों के बीच, ये तो समझना होगा क्योंकि कल बातचीत होनी है, उम्मीदें एक बार फिर परवान चढ़ रही हैं। मैं वापस आप लोगों का रुख करूं उससे पहले, अभी थोड़ी देर पहले, कुछ ही पलों पहले प्रियंका गांधी ने तीनों कृषि कानून वापस ले सरकार ये मांग की। क्या कहा किसानों के पक्ष में, सुनिए। सरकार को किसानों की आवाज सुननी चाहिए। ये कहना कि ये एक राजनीतिक साजिश है, ये एकदम गलत है। और जिस तरह के लफ्ज ये किसानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये पाप है, क्योंकि जवान किसान का बेटा होता है, जवान हमारी सीमाओं पे खड़ा है हमारे लिए, किसान अन्नदाता है इस देश में। तो सरकार किसानों के प्रति जवाबदेह है और सरकार को समझना चाहिए और किसानों से बात करनी चाहिए, उनकी आवाज़ सुननी चाहिए और जो कानून उन्होंने निकाले उन्हें वापस लेना चाहिए। सरकार को किसानों की आवाज़ सुननी चाहिए। ये कहना कि ये एक राजनीतिक साजिश है, ये एकदम गलत है। और जिस तरह के लफ्ज़ ये किसानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये पाप है,
क्योंकि जवान किसान का बेटा होता है, जवान हमारी सीमाओं पे खड़ा है हमारे लिए, किसान अन्नदाता है इस देश में। तो सरकार किसानों के प्रति जवाबदेह है और सरकार को समझना चाहिए और किसानों से बात करनी चाहिए, उनकी आवाज़ सुननी चाहिए और जो कानून उन्होंने निकाले उन्हें वापस लेना चाहिए। तो प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। राजनीतिक साजिश की बात कहना गलत है, उन्होंने साफ साफ कहा। मांग किसानों के पक्ष में उठाते हुए ये भी कहा कि सरकार ये तीनों ही कृषि कानून वापस ले। सिंघू बॉर्डर का रुख करते हैं, जहां से मेरे साथ कुंदन इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुंदन, जो सब कुछ अभी स्थिर नजर आ रहा था, ऐसा लग रहा है कि फिर से एक बार हलचल हो रही है। कल को लेकर के उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अब यहां से बात आगे कैसे बढ़ेगी? क्योंकि पहला पॉइंट जो है वो पेज तो नहीं बन जाएगा। क्या सब कुछ आज सरकार के जवाब के बाद तय होगा? बिल्कुल आशा, इस सवाल के जवाब देने से पहले मैं आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा बहुत जल्दी कि ये कहा जा रहा था कि जो पूरा पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है उसमें कुछ और राज्यों के लोग भी जुटने लगे। हालांकि उनकी संख्या थोड़ी कम जरूर है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन जरूर दिखने लगा है। और राष्ट्रीय किसान संगठन जिला मंदसौर मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला, जो कि किसान आंदोलन को लेकर आपने देखा था किस तरीके से चर्चा में आया था, उसके कुछ लोग भी आए हुए हैं। और आप लोग कितने मंदसौर से कितने लोग यहाँ पे आए हैं? 200 लोग हैं, पल्लव बॉर्डर पे है, थोड़ा टिकरी पे है, हम 6 लोग यहाँ पर हैं अभी। तो लगता है कि जो किसान का जो आंदोलन है वो मध्य प्रदेश में भी उसी स्तर पे हो रहा है जहाँ जिस तरीके से पंजाब में हो रहा है। पंजाब से जो किसान आंदोलन की आग निकली है वो धीरे धीरे आप पूरे हर एक राज्य में फैल रही है। मंदसौर से काफी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। दूसरी तस्वीर में आपको जल्दी से दिखाऊंगा। मेरे साथ ये तमाम ये आप देखिए कि ये पूरे एक तरह से इंडियन हॉकी टीम और स्टेट्स के टीम के लोग हैं जो कि जबलपुर मैच देखने जा रहे थे, खेलने जा रहे थे, लेकिन उनको लगा कि थोड़े दिन का वक्त है और इस वक्त को आप यहाँ पे आंदोलन में जान कर बात करिए। कहाँ से आप आए हैं? पंजाब से सर। आप क्या खेलते हैं? हॉकी सर। हॉकी में क्या खेलते हैं? हॉकी में फॉरवर्ड खेलता हूँ सर। तो ये आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग सर इधर अपना जबलपुर में आर्मी के साथ हमारा मैच है ना, तो हम उधर जा रहे थे, तो इसलिए हमारे इधर किसान भाई हैं जो पंजाब के, वो इधर धरने में आए हुए हैं। इसलिए हम लोगों को लगा कि इधर जाना चाहिए, क्योंकि हम भी किसान के ही बेटे हैं। अंडर 19 आप खेल चुके थे लास्ट ईयर? हाँ जी सर, अंडर 19 2000। क्या परफॉर्मेंस थी आपकी? सर परफॉर्मेंस यही थी तो पार्टिसिपेट किया थी सर। किसानों के आंदोलन में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? क्या परफॉर्मेंस रहेगा? परफॉर्मेंस कुछ नहीं सर, अगर हम ग्राउंड में हॉकी खेल सकते हैं, जहां हमारे बुजुर्गों पर अत्याचार होगा तो ये हॉकी हम पुलिस के खिलाफ उठाएंगे। लेकिन जब आप मैच की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैच कैसे जीतेंगे? क्या मैच की प्रैक्टिस से ज्यादा ये आंदोलन जरूरी आपको लगा? बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैच नहीं जरूरी, ये जरूरी है। हम यही चाहेंगे। क्या चाहेंगे इसमें? यही कि जो मोदी कर रहा है उसे रद्द किया जाए। मोदी तो कह रहा बातचीत करने के लिए कह रहा, सॉल्यूशन के लिए कह रहा। इतने दिन हो गए तक क्या नहीं उन्हें दिन हो गए, अभी तक तो मोदी साहब ने बात की नहीं। आप कल कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप आइए, आप आइए ना, आप आइए, यहीं से बात करिए। अरे जो भी आना बातचीत करिए। चलिए देखिए, ये लोग कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। आप मुझे बताइए कि कल बैठक होने वाली, आप लोगों की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था, लग रहा है कि इस बैठक में कुछ बातचीत सार्थक निकल के सामने आएगी? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिला फिरोजपुर। आप बात बताइए ना, मतलब पता, मैं समझ गया पंजाब के किसान हैं आप। हाँ, पंजाब के किसान हैं, जिला फिरोजपुर के। ठीक है कुंदन, की गल करते हैं ना, देखिए तो मीटिंग कल बातचीत होनी है, ये तो समझ आ रहा है कि किसान भी चाहते हैं कि बातचीत हो, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सकारात्मक हो और जैसे कि अपेक्षा की जा रही है कि नए साल की शुरुआत से पहले लोगों को मनाया जा सके, किसानों को वापस संतुष्ट करके भेजा जा सके। क्या वाकई वो नतीजा कल निकल पाएगा? देखने वाली बात यही होगी। लेकिन इस बीच गाजीपुर का रुख कर लेते हैं, प्रभाकर वहां पे मौजूद हैं। प्रभाकर, क्योंकि राजनीतिक साजिश कहना अपने आप में ये एक पाप है, किसानों को जो अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं ये एक पाप है, ये प्रियंका गांधी कहती नजर आई। अरविंद केजरीवाल वो भी पहुंचे थे कल बॉर्डर पर। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच अपेक्षाएं क्या है? क्योंकि सरकार जो संकेत दे रही है कि वापस नहीं ले सकती, कानून संशोधन को तैयार है, संशोधन आखिर मंजूर क्यों नहीं इन किसानों को? देखिए, पहली बात तो ये कि जो ये बातें हो रही हैं कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, या सियासी पार्टियां जो बात कहती हैं, किसानों के इस आंदोलन को निगेट करने की कोशिश पहले दिन से हो रही है, नकारने की कोशिश पहले दिन से हो रही है। और यही वजह है कि ये मामला और उलझ गया।
क्योंकि किसानों के आत्मसम्मान को चोट लग रहा है। तो ये बात, इस बात को समझनी होगी, सरकार को भी समझनी होगी और सियासी पार्टियों को भी समझनी होगी। हमारे साथ कुछ किसान हैं, कल की जो बैठक है उससे कुछ उम्मीदें हैं? देखो, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि सरकार तो किसानों ने बनाई और किसान पूरी उम्मीद लगाए बैठे, क्योंकि 1 महीने से ऊपर हमें यहाँ हो गया। तो सरकार को अब हमारी बात सुनेगी, ऐसा कि हमें उम्मीद है कि कल सरकार हमारी बात सुनेगी और एमएसपी पे जो कानून की बात चल रही है हमारी, एमएसपी पे कानून बनावे। और जो इस बिल की बात चल रही है तो हमारे नेता वहां जाएंगे कल। तो बात, ये संशोधन से बात बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? नहीं, संशोधन को तो ये मतलब सरकार के ऊपर बात है कि क्या उसमें चाह रही है, क्योंकि हमें पूरी जानकारी इस बारे में नहीं है। आप कुछ कहेंगे? ऐसा है, इसमें संशोधन से बात क्यों बनेगी जब हमारे नेताओं ने कह दिया कि बिल वापसी घर वापसी, एमएसपी पर लिखित गारंटी दें। हमारी पराली पर, मतलब जो किसान नेताओं पर, पराली पर भी बात हो गई। एक बात, अभी मैं थोड़ी देर पहले राकेश टिकैत से बात कर रहा था और राकेश टिकैत ने बात यही कही थी कि 21 दिन पहले जो 8 तारीख को बैठक हुई थी और जहां पर बातचीत रुकी थी, बातचीत उससे आगे वहीं से शुरुआत होगी और बातचीत की जो शुरुआत होगी वो पहले इस पर बात होगी कि सरकार वो तीनों कृषि कानून पहले वापस ले। और ऐसे में आशा, ये मांग पहले से है, संशोधन से बात नहीं बनती हुई दिख रही है। लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूं कि किसान भी चाहते हैं, 1 महीना से अधिक समय हो गया, सरकार भी चाहती है, तो दोनों को, ये दोनों की जिम्मेवारी है कि सरकार भी आगे बढ़े और किसान भी आगे बढ़े। और किसान बार बार ये कहते हैं कि ये सरकार उनकी है, ये प्रधानमंत्री उनकी है और इसलिए किसानों की बात को सरकार को माननी होगी। तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। बीच का रास्ता ये कि किसानों की जो आशंकाएं हैं मन में इन कानूनों को लेकर, उसे दूर करना होगा, समझाना होगा और इन्हें हंसी खुशी इनको वो तो लगातार हो ही रहा है प्रभाकर, लेकिन वो समझाइश काम नहीं आ रही नेताओं और तभी तो डटे हुए हैं किसान ये कहते हुए कि बिल वापसी तभी घर वापसी। लेकिन ये जो बिल वापसी है ये कहीं पेंच तो नहीं बन जाएगा। मनीष, में आगे, क्योंकि आज जवाब दिया जाना है, इस पर क्या जवाब हो सकता है आगे आपसे जानने की कोशिश करूंगी। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन हमारी खास पेशकश किसान आंदोलन से जुड़ी लगातार जारी है। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। लौट रहे हैं इस ब्रेक के बाद वापस। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।